आज का दिन वरिष्ठ नागरिक रविवार के रूप में मनाया जाता है। आज हम मना रहे हैं। सुबह से इंग्लिश की आराधना, कन्नड़ा की आराधना में और अभी हम हिंदी की आराधना में भी वरिष्ठ नागरिक, सीनियर सिटीजन्स के उनके ऊपर हम लोग प्रभु का वचन का आज मनन कर रहे हैं। और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं उन हर एक के लिए जिन्हें प्रभु ने लंबी उम्र दी है। हम आपके जीवनों के लिए धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आपको हम सब के इस दुनिया में आने का कारण बनाया। हम यहाँ हैं क्योंकि आप हैं। यदि आप नहीं होते तो हम भी नहीं होते, ठीक है ना। यदि हमारे माता पिता नहीं होते तो हम भी नहीं होते। हम इस दुनिया में हैं क्योंकि हमारे माता पिता हैं, राइट। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आप सबको मालूम होगा वरिष्ठ नागरिक किसको कहते हैं। हमारे देश के कानून में वरिष्ठ नागरिक वे होते हैं जो 60 साल और उससे ऊपर के लोग होते हैं, वे वरिष्ठ नागरिक होते हैं। इसलिए सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं की हैं, ट्रेन में, बस में, मेट्रो में, हर जगह आपके सम्मान में किया है कि जो हमारे बुजुर्ग हैं उन्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उनके लिए सीट रिजर्व होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में देश की, परिवार की, समाज की, चर्च की सेवा की है और इसके लिए वे आदर के योग्य हैं। और उसके लिए वो सम्मान न केवल हम परंतु हमारा देश भी देता है। और हमारे देश के कानून में ये प्रावधान है कि 60 साल और उसके ऊपर के जो नागरिक हैं वे वरिष्ठ नागरिक के रूप में गिने जाते हैं। वे सम्मानित होते हैं समाज में, वे सम्मानित होते हैं हमारे घर में। आप जानते हैं कि बाइबल उनके बारे में क्या क्या कहती है। बाइबल ने उनके बारे में बड़े अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया है। आज जो जवान है, आप दुखी मत होइए क्योंकि आज हमारी बात हमारे बुजुर्गों की हो रही है। लेकिन इसका यह हरगिज मतलब नहीं है कि वचन हमारे लिए नहीं है, क्योंकि उनके कारण हम हैं। उन्होंने हमारे लिए जीवन जिया है और अब बारी हमारी है कि हम उनके लिए जीवन जिए, क्योंकि उन्होंने हमें दुनिया में लाया है। अब जब वे बुजुर्ग हैं, हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके लिए भी प्रभु की महिमा के लिए कार्य करें। यदि आप प्रभु का वचन पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 16 और 31वां पद, इसमें लिखता है, देखिए, पके बाल शोभायमान मुकुट ठहरते हैं। पके बाल यानी कि जिनके बाल सफेद हो चुके हैं। सबके बाल सफेद हैं? नहीं है। जिनके बाल सफेद हैं वे कैसे हैं? लिखा है वचन में, प्रभु का वचन क्या कहता है? शोभायमान मुकुट के समान है। शर्मिंदा मत होइए, प्रभु ने आपको दिया है, एक मुकुट के रूप में दिया है। काले बाल मुकुट के प्रतीक नहीं है, सफेद बाल मुकुट के प्रतीक है। ऐसा प्रभु का वचन में लिखा है। हालेलुया। सफेद बाल मुकुट के प्रतीक हैं, ऐसा प्रभु के वचन में लिखा है। लिखा है कि पके बाल शोभायमान मुकुट ठहरते हैं, वे धर्म के मार्ग पर चलने से प्राप्त होते हैं। अधर्म के मार्ग पर नहीं। जो धर्म के मार्ग में चलेगा, जो अच्छे जीवन में चलेगा, जो अच्छे अपने आप को अच्छा रखेगा, परमेश्वर उनको वह मुकुट देगा। आप हमारी कलीसिया के मुकुट हैं, आप हमारे घरों के मुकुट हैं, आप हमारे समाज के मुकुट हैं, क्योंकि ये प्रभु ने आपको दिया है। लंबा जीवन कौन देता है? प्रभु देता है, और प्रभु ने आपको दिया है। इसलिए आप प्रभु का, आपका और मुझे धन्यवाद करना जरूर है कि प्रभु ने आपको वह जीवन दिया है। दूसरी बात बुजुर्गों के बारे में हम सीख सकते हैं। इसमें लिखता है अय्यूब उसका 12 और उसका 12 पद। आप अपने बाइबलों को खुला रखिए और मैं चाहता हूं कि कलीसिया में हर कोई अपना बाइबल लेकर आए और आप ढूंढें उन वचनों को कि जो वचन यहां से बताया जाता है वे वचन वास्तव में वहां पाए जाते हैं या नहीं। हर एक का अपना बाइबल होना चाहिए। मैं आपको प्रारंभ से बता रहा हूं, एवरीवन शुड हैव हिज और हर ओन बाइबल। मोबाइल पे आधारित मत रहिए, हमको प्रभु का वचन चाहिए, क्योंकि तब आप फोकस कर सकते हैं कि वचन में क्या है। अन्यथा आपकी उंगलियां इधर भी चलती है और उंगली उधर भी चलती है, सब तरफ चलती है उंगली। कभी कभी आप
कम करके फिर दूसरा चीज़ है, दूसरा से तीसरा, तीसरा से फिर कहीं और चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कि वचन क्या हो रहा है। पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो कहीं और घुस गए हम लोग। फिर एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, उंगलियां चलते ही रहती है, लेकिन बाइबल के वचन को पलटाने के लिए हमारी उंगली काम करती ही नहीं है। हम लोग ऐसा ऐसा करते रहते हैं। इसलिए मैं अक्सर आपसे कहता हूँ कि प्रभु में बढ़ने के लिए देयर आर सर्टेन हैबिट्स यू नीड टू कल्टिवेट। प्रभु में बढ़ने के लिए कुछ ऐसी आदतें, ऐसी चीज़ें हैं जो हमें आदत बनानी है प्रभु में बढ़ने के लिए, क्योंकि वो ज़रूरी है, वो प्रतिदिन प्रतिपल हमारे लिए ज़रूरी है। तो इसमें लिखता है अय्यूब उसका 12 और 12 में, जोब 12:12, इसमें लिखता है बूढ़ों में बुद्धि पाई जाती है। किन में पाई जाती है बुद्धि? यहाँ जवानों के बारे में नहीं लिखा है, करेक्ट है ना? यदि आप अपने बूढ़ों को सिखाते तुम्हें कुछ नहीं आता, मतलब आप बाइबल के विरुद्ध बातें कर रहे हैं। ठीक है, सही है ना? ऐसा वचन में लिखा है। मैं आपको वही बता रहा हूं जो प्रभु के वचन में लिखा है। इसमें लिखता है बूढ़ों में बुद्धि पाई जाती है और लंबी आयु वालों में समझ होती है। यदि हम अपने बुजुर्गों को ये कह रहे हैं कि तुम्हें कुछ नहीं मालूम, मतलब हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जैसी बुद्धि और समझ हम में नहीं है, क्योंकि उन्होंने जीवन को जिया है, वो हमसे बेटर जानते हैं। एक बुजुर्ग हमसे ज़्यादा किसी को समझ रखता है, वो आपको बहुत जल्द बता देगा कि सामने वाले का स्वभाव कैसा है, क्योंकि उन्होंने हमसे लंबा जीवन जिया है, वे हमसे ज़्यादा अनुभवी हैं और इसलिए परमेश्वर ने उन्हें बुद्धि दी है। और प्रभु के वचन में लिखा है बूढ़ों में बुद्धि पाई जाती है और लंबी आयु वालों में समझ होती है। इसलिए यदि हम अब तक ऐसा कहते आए हैं या कह रहे हैं कि माँ तुझे कुछ नहीं आता, या डैडी या पापा आपको कुछ नहीं आता, तो अपने आप को हमें पूर्ण विराम लगाने की ज़रूरत है। हम परमेश्वर के वचन के विरुद्ध बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि बूढ़ों में बुद्धि पाई जाती है और लंबी आयु वाले लोगों में समझ पाई जाती है। इसका मतलब ये है कि हम जवानों से उनमें ज़्यादा बुद्धि पाई जाती है, हम जवानों से उनमें ज़्यादा समझ पाई जाती है, और इन बातों को हमें भूलना नहीं है। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि उनको वो लंबा उम्र प्रभु ने दिया है, वे हमारे लिए मुकुट के समान है। और उसके बाद लिखता है कि प्रभु ने उन्हें बुद्धि भी दिया है और उनमें समझ भी पाई जाती है। तो इसीलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रियो, कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि घर के आपसी विवादों में हम तंग हो जाते हैं, और घर में आपसी विवादों में तंग होने के कारण कई बार हमारे आपस में क्या बोलना चाहिए, खींचातानी चलते रहती है। लेकिन हमारा मकसद क्या होना चाहिए? हमें उन बातों को सीखना चाहिए जो प्रभु का वचन कहता है। मैं आपको प्रारंभ से सिखा रहा हूं कि आपको और मुझको प्रभु के वचन के अनुसार चलना है। कौन क्या कहता है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि वचन के अनुसार चलने से ही आप आशीष पाएंगे, वचन के विरुद्ध जाने से आपको आशीष मिलेंगी नहीं। जो इस वचन के अनुसार चलेगा, वचन में लिखता है कि धन्य है वे जो यहोवा का भय मानते हैं और उनकी आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं, वे अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएंगे। भजन 128 उसका पहला पद में लिखा है। कौन है वे लोग धन्य हैं? जो यहोवा का भय मानते हैं और उनके वचनों के अनुसार चलते हैं, वे अपनी कमाई को खाने पाएंगे, यानी कि वो जो भी करेंगे उसमें परमेश्वर की आशीष होगी। यदि हम अब तक कठोर रहे हैं, परिस्थितियां कई बार हमें निराश करती है, फिर भी परमेश्वर हमें कुछ ऐसी बातें सिखाना चाहता है कि जब हम अपने माता पिता बुजुर्गों के साथ व्यवहार करें, हमारे अंदर उतनी समझ रहनी चाहिए जो परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए आप वचनों को लिख कर रखें, उसे चिन्ह करके रखें, ताकि आपके और मेरे लिए ये वचन लाभदायक हो सके। देखिए प्रभु का वचन में क्या लिखा है जब हम अपने बुजुर्गों के साथ व्यवहार करते हैं। यदि आप निकालेंगे ले व्यवस्था, लेविटिकस 19 और उसका 32वां पद, ले व्यवस्था की पुस्तक उसका 19वां अध्याय उसका 32वां पद। यदि आप निकालेंगे इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 6वां अध्याय उसके 2 और 3 पद। आइए हम पहले इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री को हम पढ़ते हैं। एफिसियंस 6:2 और उसका 3 पद। इसमें क्या लिखता है? अपने माता और अपने पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। अपने बुजुर्गों का सम्मान करना
अपने से बड़ों का आदर करना ये कोई विकल्प नहीं है, ये परमेश्वर का आदेश है। दिस इज द कमांड ऑफ द लॉर्ड। पांचवी जो आज्ञा है वो किसके बारे में हमें सिखाता है? तू अपने माता और अपने पिता का आदर करना। प्रभु ने जो 10 आज्ञाएं दी उनमें से पांचवी आज्ञा अपने माँ बाप का आदर करना है। यानी कि ये परमेश्वर की आज्ञा है कि हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करें। यदि हम सम्मान नहीं करते हैं मतलब हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं। आज्ञा को तोड़ना मतलब परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं। अब निर्णय हमको लेना है। हमारे व्यवहार चाहे कितने भी सख्त क्यों ना हो, हमसे लड़ने वाले हमारे बुजुर्ग हमें जो भी कहे, लेकिन परमेश्वर के बच्चे होने के कारण हमारे लिए परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना सर्वप्रथम कर्तव्य होता है। 10 आज्ञाओं में यदि आप दूसरी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो आपको 5वीं आज्ञा का भी पालन करना पड़ेगा। और परमेश्वर की आज्ञा यह है कि तू अपने माता और अपने पिता का आदर करना। और ये पहली आज्ञा है, वचन में लिखता है, जिसके साथ प्रतिज्ञाएं जुड़ी है। आप और मैं भाग नहीं सकते कि मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं सेवा कर सकता, मुझे अब नहीं हो पाएगा, तू देख ले मेरे से नहीं होगा। आप और मैं परमेश्वर की आज्ञा से भाग नहीं सकते। यदि हम कहते हैं कि हम प्रभु के आदेशों का पालन करते हैं तो हमको 5वीं आज्ञा भी पालन करना पड़ेगा। हालेलुया। तैयार है आज्ञा पालन करने के लिए? आधा मन से आप बोल रहे हैं, ऐसा नहीं। क्या आप 5वीं आज्ञा को पालन करना चाहते हैं? आप सच्चे दिल से बोलिए। ये परमेश्वर का आदेश है, इसलिए कि पास्टर यहां से बोल रहे हैं, इसके लिए नहीं। क्या हम 5वीं आज्ञा को पालन करने की हिम्मत रखते हैं? मैं आपको चुनौती देता हूं आज इस जगह से। क्या आप 5वीं आज्ञा को पालन करने का हिम्मत रखते हैं? क्योंकि याद रखिए, ये एक ही ऐसी आज्ञा है जिसके साथ दीर्घायु जुड़ी है। एक ही ऐसी आज्ञा है पूरे 10 में जिसके साथ आपकी और मेरी इस पृथ्वी की जिंदगी में लंबी आयु जुड़ी है। और ये परमेश्वर का आदेश है, ये आज्ञा है, और आज्ञाओं में विकल्प नहीं होते। देयर आर नो ऑप्शंस व्हेन इट कम्स टू कमांडमेंट्स ऑफ द लॉर्ड। आप ये मत सोचिए कि मैं इस दिन तक करूंगी, या मेरा जब तक वो मुझसे बात करेंगे तब तक करूंगी, जब तक मेरे साथ सेवा मदद करेंगे तब तक करूंगी। ये आपका और मेरा शर्त नहीं होनी चाहिए। आज्ञाओं में शर्तें नहीं होती। आज्ञाओं में हाँ और ना में उत्तर दिया जाता है। यदि आप कहना चाहते हैं हाँ तो कहिए हाँ, यदि आप नहीं करना चाहते कहते ना। लेकिन परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना मतलब परमेश्वर के विरुद्ध पाप करना है। ये कठिन जरूर से है मेरे प्रियो, लेकिन इसमें हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। पहली बात प्रभु ने कहा है कि अपनी माता और अपने पिता का आदर करना, क्योंकि ये पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। देखिए व्यवस्था विवरण 19 और उसका 32वां पद में अब क्या कहता है। ये सारे प्रभु के वचन में है, आप आराम से इन्हें देखकर सीख सकते हैं। ले व्यवस्था की पुस्तक 19 और 32 पद में लिखता है, पके बाल वाले के सामने उठ खड़े होना। क्या लिखता है प्रभु के वचन में? जो बुजुर्ग हैं उनके सामने उठ खड़े होना और बूढ़े का आदर मान करना। ये प्रभु के वचन में लिखा है। कई बार आज हम बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए, अभी हम बड़े छोटों के जो आदर है हम खोने लगे हैं। हमारी संस्कृति ऐसी नहीं है मेरे प्रियो। हम जिस देश के निवासी हैं, जिस देश के हम वासिंदे हैं, जिस देश में हम जन्मे हैं, हमारी अपनी संस्कृति भी हमें बुजुर्गों के सामने बैठे रहना नहीं सिखाता। यदि हमारे बुजुर्ग खड़े रहे, इसलिए मैंने आपको बताया गवर्नमेंट ने भी ये सारी योजना इसलिए निकाली है ताकि हम बुजुर्गों को उनका स्थान दें। और परमेश्वर का वचन कहता है कि पक्के बाल वाले के सामने उठ खड़े होना और बूढ़े का आदर मान करना और अपने परमेश्वर का निरंतर भय मानना, क्योंकि मैं यहोवा हूं। ये प्रभु का आदेश है कि यदि तेरे सामने कोई बुजुर्ग है और तू जवान है, तुझे लगता है कि बुजुर्ग तकलीफ में है या फिर वो तुझसे बड़ा है, तुझे उठ खड़ा होना है और उसे वो जगह देना है जिसका उन्हें जरूरत है।
ये निर्णय हमारा है, हम प्रभु की बातों को मानना चाहते हैं या नहीं मानना चाहते। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें ऐसा कहता है कि हमारे बुजुर्ग, हमारे माता पिता हमारे आदर के लायक हैं, इसलिए प्रभु ने कहा है कि तू अपने माता और पिता का आदर करना। और प्रभु के वचन में लिखा है कि बूढ़े का आदर मान करना और पके हुए बाल के सामने खड़े हो जाना। दिस इज व्हाट द स्क्रिप्चर सेज। इट डिपेंड्स ऑन अस वेदर वी वांट टू ओबे इट और वी डिनाई इट। चुनाव हमारा है। दूसरी बात जो प्रभु हमें सिखाना चाहता है वो ये है कि हम किसी भी बुजुर्ग को डांटे नहीं और उनको तुच्छ न जाने, ऐसा प्रभु के वचन में लिखा है। पहली बात हमने सीखा, प्रभु चाहता है कि हम उनका आदर करें। दूसरी बात इसमें लिखता है कि तू भी किसी भी बुजुर्ग को डांट मत और उन्हें तुच्छ मत जान, ऐसा लिखा है। यदि आप पहला तीमुथियुस उसका 5वां अध्याय 1 और 2 पद को पढ़ेंगे, मैं चाहता हूं कि इन वचनों को लिखकर रखें। कभी कभी हमारे लिए बड़ी समस्याएं हो जाती है, लेकिन परमेश्वर के वचन में इन बातों का वर्णन है जो हमें सिखाता है कि हमें कैसे व्यवहार करना है। पहला तीमुथियुस 5 और उसका 1 और 2 पद में लिखता है, किसी बूढ़े को न डांट। क्या लिखता है प्रभु के वचन में? किसी बूढ़े को न डांट। मतलब हमारे शब्द इतने कठोर नहीं होने चाहिए हमारे बुजुर्गों के लिए। यस, हम उनसे ज्यादा शिक्षित हो सकते हैं, हमने ज्यादा ज्ञान पा लिया है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी बूढ़े को न डांट पर उसे पिता जानकर समझा दे। किसी बूढ़े को डांटना नहीं, उसे पिता जानकर समझा दे। बूढ़ी स्त्रियों को माता जानकर समझा दे। हमारे लिए यह आदेश नहीं है कि हम अपनों से बड़े या जो हमारे बुजुर्ग हैं हम उनके साथ कठोर शब्दों का इस्तेमाल करें। कई बार हम घरेलू झगड़ों में हम इस हद तक चले जाते हैं कि हमारे भाषाओं की कोई मर्यादा नहीं होती। लेकिन याद रखिए, आप प्रभु के घर के बच्चे हैं, आप परमेश्वर की संतान हैं, आप और मैं परमेश्वर के पाए हुए लोग हैं। हम संसारिकता के अनुसार नहीं जी सकते। हमारे लिए प्रभु ने कुछ नियम रखे हैं, उन नियमों के अनुसार हमें बढ़ने की जरूरत है। इसलिए इसमें लिखता है कि हम उन्हें डांटे नहीं, हम उनका तिरस्कार न करें। यदि आप प्रभु के वचन में देखेंगे, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 32 और उसका 7वां पद, इसमें लिखता है कि हमें अपने बुजुर्गों की सुननी चाहिए। वी शुड लिसन देम। यदि आप इसे व्यवस्था विवरण 32 और उसका 7वां पद में पढ़ेंगे तो इसमें ऐसा लिखा है, प्राचीन काल के दिनों को स्मरण करो, पीढ़ी पीढ़ी के वर्षों को विचारो, अपने बाप से पूछो और वह तुमको बताएगा, अपने वृद्ध लोगों से प्रश्न करो और वे तुमको कह देंगे कि एक्चुअली जीवन क्या होता है। करेक्ट है ना? सबने अपने बाइबलों में देखा ना जो लिखा है, आप उसे पूरी सावधानी से पढ़ें, क्योंकि जो भी प्रभु के वचन में है वो परमेश्वर की ओर से है। इसमें लिखता है, यदि आप कुछ जानना चाहते हैं, यदि आप अनुभव जानना चाहते हैं, यदि आप जीवन का मतलब जानना चाहते हैं, यदि आप जीवन को कैसे बनाना है ये मतलब समझना चाहते हैं, तो आपको अपने पिता से पूछकर जानना होगा कि जीवन कैसा होता है। अपने वृद्ध लोगों से पूछकर जानना होगा कि जीवन कैसा होता है। प्राचीन काल के दिनों को स्मरण करो, पीढ़ी पीढ़ी के वर्षों को विचारो, अपने बाप से पूछो वह तुमको बताएगा, अपने वृद्ध लोगों से प्रश्न करो वे तुमको उत्तर देंगे। हमने अभी हो सकता है 25 या 30 साल का ही जीवन जिया हो सकता है 40 साल का जीवन जिया हो। हमारे बीच में हमारे बुजुर्ग माता पिता हो सकता है 70 साल का जीवन जिया हो। 30 साल का अनुभव हमसे ज़्यादा है, उनसे हमें सीखने की ज़रूरत है। कुलुसियों 3 और उसका 20वां पद, उसमें लिखता है, हे बच्चों, हर बात में अपने माता पिता के अधीन रहो। हर बात में। क्या ये संभव है आज? आज हमारे बच्चे हमसे प्रश्न करने लगे हैं, व्हाई आई शुड डू, मैं क्यों करूं? आप बोल रहे हो इसलिए नहीं करूंगा बोलते हैं कभी कभी। सुनना नहीं चाहते हम। वचन में क्या लिखता है? हे बालको, अपने माता पिता की हर बात में आज्ञा मानो, हर बात में आज्ञा मानो, क्योंकि ये परमेश्वर को अच्छा लगता है। किसको अच्छा लगता है आज्ञा मानना?
परमेश्वर को अच्छा लगता है, हमको नहीं लगता है। लेकिन हमारे आज्ञा मानने से खुशी किसको होती है? परमेश्वर को होती है। कभी हमने सोचा इन बातों को? हमारे आज्ञा मानने से परमेश्वर खुश होता है। भले हम दुखी होते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर खुश होता है जब हम अपने बुजुर्गों की बातें मानते हैं। ऐसा प्रभु के वचन में लिखा है, इट प्लीजेस गॉड, और हमें मानना चाहिए। और अंतिम बात जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ इन बातों में, जो ये है, इसमें लिखता है कि हम अपने बुजुर्गों को श्राप न दें। हम अपने बुजुर्गों को श्राप न दें, जो बहुत कॉमन हो चुका है। इतना बड़ा बड़ा हम डाल देंगे, हम नहीं उठा सकते वो बातों को, लेकिन हम उनको बुजुर्गों पर डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? श्राप। ऐसे बड़े बड़े शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं जो सुनना और सहना आसान नहीं। और वचन में लिखा है, देखिए, यदि आप प्रभु का वचन पढ़ेंगे आप पाएंगे, प्रभु के वचन में लिखा है, लेविटिकस ले व्यवस्था 20 और 9वां पद, ले व्यवस्था 20 और 9वां पद, इसमें लिखता है, यदि आप मेरे साथ प्रभु का वचन को निकालेंगे, ले व्यवस्था 20 और उसका 9वां पद, देखिए प्रभु का वचन हमें क्या सिखाना चाहता है। कई बार हम इन बातों को ध्यान नहीं देते, लेकिन प्रभु का वचन कहता है जो हमें सीखने की जरूरत है। कोई क्यों न हो जो अपने माता और पिता को श्राप दे, वो निश्चय मार डाला जाए। प्रभु का आदेश आप सुन रहे हैं। पहले ऐसा आदेश प्रभु ने दिया था, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, जो अपने माता और पिता को श्राप दे वो निश्चय मार डाला जाए। उसने अपने पिता या माता को श्राप दिया है, इस कारण उसका खून उसी के सिर पर पड़ेगा। इतना कठोर है प्रभु हमारे और माता पिता के संबंधों में। हम बहुत हल्के में लेने लगे हैं आज। हम अपने बुजुर्गों का ख्याल नहीं रखते, हम उन्हें उल्टी सीधी बातें करने लगे हैं। हमारे बुजुर्ग भी करने लगे होंगे, लेकिन हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। यदि गलती से भी हमने श्राप जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, उसके परिणाम परमेश्वर हमारे जीवन में बुरा ला सकता है। सावधान रहिए इन बातों को, क्योंकि आप कैसे व्यवहार करते हैं उनके साथ जिन्हें परमेश्वर ने सम्मान दिया है। आपने और मैंने हमारे माँ बाप को सम्मान नहीं दिया है, लेकिन हमारे परमेश्वर ने दिया है। ये सफ़ेद बाल उनके महिमा के प्रतीक है। आपने और हमने नहीं दिया अपने माँ बाप को वो उम्र, ये परमेश्वर ने दिया है। इसलिए सावधान रहे आप क्या बोलते हैं, मैं क्या बोलता हूँ। अपनी माँ से, अपने पिता से, अपने बुजुर्गों से, अपने ग्रानी से, हमारी दादा हमारी दादी से हम कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, सावधान रहिए, क्योंकि परमेश्वर इस व्यवहार में बहुत सख्त है। ये परमेश्वर के वचन में ये पाया जाता है। प्रियो, आज ऐसे दुनिया में हम जी रहे हैं जहाँ बुजुर्गों के लिए कोई स्थान नहीं है। हमारे जीवन में कोई स्थान नहीं। ज़्यादा होता है तो बूढ़ा लोग का घर में छोड़ देंगे, हम इसके साथ नहीं रह सकते। इसका खांसी बहुत परेशान कर रहा है हमें। हमारा बेटे को भी कुछ हो जाएगा। जब हम छोटे रहते हैं, हमने कितने बार खांसा होगा अपने जीवन में। रातों को हमारे माँ बाप ने हमें दवाई पिलाकर सोया नहीं होगा, लेकिन आज जब उनकी परिस्थितियाँ खराब हो जाती है, हमें अपने जीवन का डर रहता है। कहीं हम बीमार हो गए तो हम उनका ख्याल नहीं रखते। इसलिए आज बहुत सारे वृद्धाश्रम आने लगे हैं। उसका प्रमुख कारण यह है क्योंकि हम अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखते। उन्होंने हमारा ख्याल किया, हम भूल गए। ऐसा तो नहीं था कि जिस दिन हम पैदा हुए उसी दिन से चलने लगे। ऐसा ही होगा क्या? कोई ऐसा है क्या? करीब करीब 1 साल लगता है अपने पाँव में चलने के लिए, और उस 1 साल के धीरज में माँ बाप हमें उठाए घूमते हैं। एक दिन की बात नहीं है ये। मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, क्योंकि ये परमेश्वर का आदेश है। आप इससे भाग नहीं सकते, आप और मैं भाग नहीं सकते। इसलिए इस बात को याद रखिए। आज बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग काम की वजह से, अलग अलग नौकरियों की वजह से, मैं और मेरा परिवार की वजह से हम अलग अलग रहने लगे हैं। पेरेंट्स आज हमारे साथ कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि हम उनके साथ अच्छा व्यवहार करते नहीं हैं। हम जानते हैं कि ये कठिन है, लेकिन फिर भी ये परमेश्वर का आदेश है, हमें मानना पड़ेगा। हमारे पास विकल्प नहीं है।
हमें मानना पड़ेगा। जगत क्या सिखाती है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है वह हमारे लिए मायने रखता है। आपको और मुझको यदि चलना है तो वचन के अनुसार चलें, जगत की शिक्षाओं के अनुसार नहीं। जगत तो कहेगा कि ले जाके उनको गड्ढे में डाल दो, लेकिन क्या आप और मैं जो परमेश्वर के बच्चे हैं ऐसे कदम उठा सकते हैं अपने जीवन में? हम आशीषें नहीं श्राप कमाएंगे उनका जिन्हें परमेश्वर ने आशीषित किया है। इन बातों को हम याद रखें। आज की इस शाम में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए आशीषें देता है। यदि हमारे बीच में ऐसे बुजुर्ग हैं जो तकलीफों में हैं, आप चिंता मत करिए, क्योंकि हो सकता है कई बार हमारे लोग अपनों ने हमारा साथ न दिया, लेकिन परमेश्वर हमारा साथ अवश्य देगा। परमेश्वर साथ देगा। हो सकता है हमारी बेटी ने हमारा साथ न दिया हो सकता है हमारे बेटे ने हमारा साथ न दिया हो सकता है हमारे दामाद ने साथ न दिया हो सकता है हमारी बहू ने साथ न दिया हो, लेकिन परमेश्वर आपका साथ जरूर देगा। वो आपको निराश नहीं करेगा। यदि आप थक भी गए हैं तो घबराइए नहीं। परमेश्वर का वचन हमें कहता है यदि आप थक भी गए हैं तो घबराइए नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह उसके 40:29 से 31 पद में बहुत ही सुंदर रीति से परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आप थक गए हैं, आपको ऐसा लगता है कि मेरी हड्डियों में ताकत नहीं है, परमेश्वर के वचन को सुनिए, प्रभु आपसे क्या प्रतिज्ञा करता है। यशायाह उसका 41:10 में लिखता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। प्रभु ने कहा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। यह परमेश्वर कहता है। सब कोई साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारा साथ न छोड़ेगा। यशायाह 46:3 और 4 में प्रभु आपको कहता है, यशायाह उसका 46:3-4 में परमेश्वर का वचन कहता है, हे याकूब के घराने, हे इस्राएल के घराने और सब बचे हुए लोगों, मेरी ओर कान लगाकर सुनो। तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति से उठाए रहा और जन्म से ही लिए फिरता आया हूं। क्या कहता है प्रभु? जिस दिन हम जन्मे इस जगत में, तब से प्रभु ने हमें उठाए रहा है। तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही रहूंगा। प्रभु कहता है, मैं ना बदलूंगा। हमारे बच्चे बदल जाए, हमारे परिवार बदल जाए, हमारे सगा संबंधी बदल जाए, लेकिन प्रभु आपसे कहता है, मैं बुढ़ापे में भी वैसा ही रहूंगा जैसे तेरे बचपन में तेरे साथ था। हालेलुया। इसमें लिखता है कि मैं तुम्हारी उत्पत्ति से ही उठाए रहा और जन्म से ही लिए फिरता आया हूं। तुम्हारे बुढ़ापे में भी वैसा ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। कब भी नहीं छोड़ेगा प्रभु। बाल सफेद हो जाएंगे तब भी परमेश्वर आपको प्रतिज्ञा करता है कि आपका साथ नहीं छोड़ेगा। अपने साथ छोड़ सकते हैं, आपको उठा के वृद्धाश्रम में डाल भी सकते हैं, लेकिन आपका परमेश्वर आपका साथ नहीं छोड़ेगा। ऐसा प्रभु के आपको प्रतिज्ञा देता है। और इसमें लिखता है, मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हारे लिए फिरता रहूंगा, मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। एवरीथिंग इज पॉसिबल विद द लॉर्ड हु लव्स यू सो मच। जो प्रभु आपसे प्यार करता है वो आपके लिए सब कुछ करेगा। निराश मत होइए। सब कुछ करेगा, वो उठाएगा, चलाएगा, बनाएगा और आपको हर जरूरत में आपका साथ देगा। ऐसा प्रभु के वचन में लिखा है। परमेश्वर हमें नया बनाएगा। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारे आंसुओं को कौन देखता है। बुजुर्ग हो जाने के समय में अक्सर हमें ऐसा लगता है हमारे आंसुओं को पोंछने वाला कोई नहीं है, कौन हमें देखेगा। कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं। अरे सच्चाई है, क्योंकि कई बार हम बच्चे भी अपने माँ बाप को समझ नहीं पाते और उनका दिल हम दुखाते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको समझता है। परमेश्वर आपको समझता है, उसके अंदर आपके लिए पूरी समझ है। आप मत घबराइए, क्योंकि सारी बातें प्रभु के वचन में लिखा है। यदि आप यूहन्ना 16:20 और 22 पद को पढ़ेंगे, देखिए प्रभु आपको क्या कहता है। यूहन्ना 16 उसके 20 और 22 पद में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारा मन आनंद से भर जाएगा
और तुम्हारा आनंद तुमसे कोई छीन न लेगा। हालेलुया। प्रभु कहता है रोते हो मत, दुखी होइए, मैं तुम्हें ऐसा आनंद दूंगा जो आनंद जो है तुमसे कोई छीन नहीं पाएगा। हम दिल में ऐसी खुशी पाएंगे परमेश्वर के नाम में, जो खुशी और किसी चीज में हमें मिलेगी नहीं। परमेश्वर हमसे प्रतिज्ञा करता है, परमेश्वर हमसे प्रतिज्ञा करता है कि वो हमारे हर एक दुख को मिटाकर अपनी खुशी हमारे अंदर भर देगा, वह अपना आनंद हमें भर देगा। हम तकलीफों में भी आनंद करने पाएंगे, क्योंकि आपका और मेरा परमेश्वर आपके साथ रहेगा। तीसरी और महत्वपूर्ण बात प्रभु आपको सिखाता है, क्योंकि मैं इन बातों को बुजुर्गों में जब देखता रहा, इन बातों को गौर करता रहा, कभी कभी हम क्या कहते हैं कि अब हमारे जीवन के लिए और कोई उम्मीद नहीं है, अब हमारे जीवन के लिए और कोई उम्मीद नहीं है। हमें ऐसा लगता है अब तो हम कमज़ोर हो गए, अब हमारे अंदर बीमारियां आ गई, अब हमारा कितना चलना है, कितना दिन है, हम इन बातों को सोचते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तुझे इस बातों के लिए नहीं, लेकिन इन सारी बातों में मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे आनंद से भर दूंगा। और परमेश्वर कहता है मैं तुझे इतनी अनुग्रह दूंगा कि तू हर कठिनाई का सामना करने पाएगा। God will give you grace to stand against any situation. प्रभु हमें आपको इतना अनुग्रह देगा कि आप हर एक कठिनाइयों का सामना कर पाएंगे। घबराइए मत, आपका परमेश्वर आपके साथ है। देखिए 2 कुरिन्थियों 12:9-10 में कहता है, 2 कुरिन्थियों 12:9-10 में इसमें लिखता है, पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। हमें किसी के दया की जरूरत नहीं है। यदि हमें परमेश्वर का अनुग्रह मिला है तो हम किसी के धुतकार के लायक नहीं है। मेरे प्रियो, कई बार ऐसा लगता है कि हमें धुतकारा जा रहा है, लेकिन दुखी मत होइए, आप उसके लायक नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह के लायक हैं। और इसमें लिखता है उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में, दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत भी होता हूं। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे जीवन का अब कोई महत्व नहीं है, आप दुखी मत होइए। प्रभु कहता है मैंने तुझे इतना अनुग्रह दिया है कि चाहे जीवन में कितनी भी परेशानियां आएंगी, तेरे सामने खड़ी ना हो पाएंगी और तू सबसे आगे बढ़ जाएगा। इतनी ताकत और अनुग्रह मैं तुझे दूंगा, प्रभु कहता है। घबराइए मत। जीवन में बहुत सारी चुनौतियां जब हम बुजुर्ग होते हैं आती हैं, वे स्वाभाविक है, लेकिन हमारा परमेश्वर ने हमें प्रतिज्ञा किया है तेरे बुजुर्ग होने के समय में भी, तेरे पके हुए बाल के समय में भी मैं तुझे उठाए और लिए चलता रहूंगा। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। मैं तुझे इतना अनुग्रह दूंगा, प्रभु कहता है, कि तेरे जीवन में रहने वाली हर एक निर्बलताओं में तू लड़ पाएगी, तू लड़ पाएगा। मैं इतना अनुग्रह तुझे दूंगा जो तुझे हिला ना पाएंगी, जो तुझे घबराने ना देंगी, क्योंकि मेरा अनुग्रह तेरे जीवन के लिए बहुत होगा और उसकी कोई कल्पना से बाहर कोई कल्पना नहीं कर पाएगा। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है हम बुजुर्गों के लिए। पहली बात प्रभु कहता है यदि तू कमजोर है घबरा मत, मैं तेरे ताकत को नया करूंगा, प्रभु कहता है। दूसरी बात प्रभु कहता है तू रोता है घबरा मत, मैं तुझे खुशियों से भर दूंगा, प्रभु कहता है। तीसरी बात प्रभु कहता है तू कमजोर है दुखी है घबरा मत, मैं तुझे इतनी अनुग्रह दूंगा कि तू हर कठिनाई का सामना करने की ताकत पाएगा। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। प्रियो, परमेश्वर ने हमें कभी भूला नहीं है। संसार आपके और मेरे साथ व्यवहार गलत कर सकता है, लेकिन आपका और मेरा परमेश्वर हमारे साथ बुरा बर्ताव नहीं करेगा। ये गारंटी प्रभु का वचन में दिया है। यदि उसने हमें जीवन दिया है और जीवन को लंबा बनाया है तो उसके अनुग्रह से है। उसने हमें मुकुट के समान दिया है। एक राजा और एक रानी के जैसा जिए, आपको प्रभु ने मुकुट दिया है।
घबराइए मत, देखा जाएगा जो भी होगा। हमारा परमेश्वर इतना भी कमज़ोर नहीं है कि आपको उठा के सड़क पे डालेगा। वो परमेश्वर जिस पर आपने भरोसा किया है, उसने आपको मुकुट के स्वरूप सफ़ेद बाल दिए हैं, उस बालों का वो सम्मान भी करेगा, आपको बल भी देगा, आपको संभालेगा भी, आपको खुशियाँ भी देगा और इतना अनुग्रह देगा कि आप हर मुश्किल का सामना करने पाएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। इसलिए प्रियो, आइए इन वचनों को हम अपने हृदयों में रखें और जब हम अपने बुजुर्गों के साथ बर्ताव करते हैं, अपनी सोच को बदलने का हम प्रयास करें, क्योंकि हम उनके सम्मान में ही हमारे जीवन की लंबी उम्र की कम कामनाएं हैं। यदि हम उनका अनादर करेंगे, हमारी ज़िंदगियों में वो आशीष से शायद न मिलेंगी जो आशीष से प्रभु अपने माँ बाप, अपने बुजुर्गों की सेवा करने के कारण हमें देने की प्रतिज्ञा की है। प्रतिज्ञा वो होती है, यदि तू ऐसा करेगा तो तू ऐसा पाएगा, यदि तू ऐसा नहीं करेगा तो ऐसा नहीं होगा। ये आज्ञाएं और प्रतिज्ञाएं हमारे लिए हैं। यदि हम करेंगे प्रभु के आदेश का पालन, अपने माँ बाप बुजुर्गों का आदर करेंगे तो हम लंबे जीवन को पाएंगे। यदि हम नहीं करेंगे तो हमारा जीवन छोटा भी हो सकता है।